एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती हुई है, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 की भर्ती हो रही है, बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि सीटेट में कितना स्कोर चाहिए, एस्टेट में कितना स्कोर चाहिए। खासकर देखिएगा तो बिहार में जो महिलाएं हैं और एससी एसटी ओबीसी और उसके बाद जो विकलांग वर्ग के बच्चे हैं, फ्रीडम फाइटर, इन लोगों को छूट दिया गया। और छूट कितना दिया गया? 5% दिया गया। जैसे मान लीजिए जनरल महिला है, उनको 5% का छूट दे दिया गया। जनरल पुरुष है, उनको 60% अंक चाहिए, लेकिन जनरल महिला है उनको 55% भी स्कोर रहेगा तो भी काम चलेगा। और जो अब इसमें समस्या ये हो रहा है कि अन्य राज्य वाले जो बच्चे हैं वो सोच रहे हैं वहां की महिला कि क्या मुझे भी ये छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसी में से कुछ लोग आरटीआई लगाए और बीपीएससी से जवाब मांगे, और बीपीएससी जो जवाब दी उस पर मैं आपसे बात करूंगा। अभी भी बहुत लोग कंफ्यूजन में चलेंगे, लेकिन ये वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन जब नोटिस आता है तो उसमें क्लियर नहीं रहता है। जब भी आप देखिएगा आवेदन किया जाता है तो उसमें साफ तौर पर नहीं लिखा जाता है कि अन्य राज्य के बच्चे को कितना स्कोर चाहिए या अन्य राज्य की जो महिला है उनको कितना स्कोर चाहिए। इस पर आप क्लियर करेंगे, यहां पर साफ तौर पर लिखा गया है। देखिएगा ऊपर लिखा गया है बिहार लोक सेवा आयोग, और ये 24/6/2024 का है, यानी 24 तारीख का है। और इसके बाद आगे देखिएगा प्रेषक में साफ लिखा गया है प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग सेवा में। आगे देखिएगा विषय क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। उसके बाद अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय। आगे देखिएगा उपयुक्त विषयक आपके सूचना आवेदन प्रपत्र क के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि दिनांक 19/6/2023 जो आपका नोटिफिकेशन आया था ना, वो नोटिफिकेशन भी मेरे पास है, उसमें जो दिया गया था वहां क्लियर नहीं हुआ था कि जो महिला है उसको कितना स्कोर चाहिए। क्या केवल बिहार के महिलाओं को ही छूट मिलेगा या बाहर की भी महिला को छूट मिलेगा? इस पर हम चर्चा करेंगे, तो यहां से ध्यान दीजिएगा। इस पर क्लियर किया गया 19/6/2023 के अंतर्गत प्रकाशित आवश्यक सूचना में किसी भी राज्य विशेष नहीं, अपितु यानी कि जो वह सूचना है वह किसी राज्य विशेष के लिए नहीं है, अपितु सभी सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक के आधार पर सीटेट उत्तीर्ण माना जाएगा। यहां पे देखिए उसमें जो दिया गया था साफ तौर पर लिखा गया था कि जो सामान्य वर्ग की महिला है उनको 55%, और जो ओबीसी ईबीसी एससी एसटी हैं उनको 50%, जो फ्रीडम फाइटर वगैरह हैं उन लोगों के लिए इस टाइप से था। लेकिन वहां क्लियर नहीं था कि अन्य राज्य की जो महिला है उनको कितना प्रतिशत स्कोर चाहिए। लेकिन यहां पे जो लिखा गया है साफ लिखा गया है कि 55% उन लोगों का स्कोर रहेगा तो काम चल जाएगा। यहां देखिए 82.5 आएगा 55% स्कोर, यानी कि यदि 83 आपके पास है तो आप सुरक्षित हैं। दूसरा बात मैं बता दूं, अभी देखिएगा कई जगह से निकाले जा रहे हैं जिनके 86 भी है, जिनका 87 भी है, जिनका 90 से कम अंक है उनको निकाला जा रहा है। तो वह जांच प्रक्रिया चल रहा है, वह कोर्ट का आदेश है, वह ये है। इसको तब माना जाता है जब यही यदि सूचना वहां साफ तौर पर जब आवेदन किया जाए वहां लिख दिया जाए तो 100% मान्य होगी। लेकिन अब इसके बाद ये लगातार वायरल हो रहा है, इसकी क्या सच्चाई है आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें साफ तौर पर लिखा गया कि जो सामान्य वर्ग है वो सामान्य वर्ग महिला का मतलब हुआ कि बाहर की भी जो महिला है उनको भी 55% स्कोर होना चाहिए। ये आरटीआई के थ्रू लगाया गया और बीपीएससी का जवाब है। इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। लेकिन अभी जो जांच चल रहा है, बहुत सारे महिला भी कॉल करती हैं कि सर मेरा 82 है, मेरा 83 है, 84 है, 85 है, क्या मुझे हटा दिया जाएगा? तो जो रूल है उसके अनुकूल यदि आप हैं तो आप रहिएगा, यदि रूल के अनुकूल आप नहीं हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। उसमें भी कई तरह का फर्जी है, ऐसा नहीं है कि केवल किसी का 86 है और किसी वर्ग में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका नहीं मिल रहा होगा, इसके कारण से भी आपको निकाला जा सकता है। आपका आवासीय गलत होगा, इसके कारण से भी निकाला जा सकता है। आपका आय प्रमाण पत्र गलत होगा, इसके कारण से भी निकाला जा सकता है। आप जनरल कोटी में आते हैं, आप जनरल में ना करके ओबीसी में अगर आपका सिलेक्शन हुआ होगा, इसके कारण से भी निकाला जा सकता है। आप जनरल से आते हैं लेकिन एससी एसटी में आपका हो गया होगा, इसके कारण से भी निकाला। जो भी गलती होगा उसको निकाला जाएगा, जो सही है उसको
उसको रखा जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जांच सही डायरेक्शन में बस चले। बस यही दिक्कत है कि कई जगह मैनेज हो रहा है, वह मैनेज ना हो, पैसा रुपया देकर जो मैनेज करा रहा है वह सही नहीं है। यही नोटिस था। इस नोटिस के बारे में यहाँ पे साफ तौर पर लिख दिया गया है कि वह अपितु यानी सभी महिला के लिए 55% अंक है तो भी वह वैलिड है। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर